नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर वैध है। सीजेआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। सीजेआई ने 370 के निरस्त करने को संवैधानिक ठहराया। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 को केवल आर्टिकल 370 के तहत प्रक्रिया का सहारा लेकर संशोधित किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस किया जाए। इसके अलावा सीजेआई ने लद्दाख को यूटी बनाने का फैसला बरकरार रखा। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चल रही उठापटक आज थम जाएगी। भाजपा ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में शामिल होने के लिए ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह आज सुबह आएंगे। वहीं सरोज पांडे और विनोद तावड़े जयपुर पहुंच चुके हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री चयन को लेकर फॉर्मूला भी आज क्लियर हो जाएगा। वहीं रविवार को वसुंधरा राजे से विधायकों की मुलाकात को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। प्रहलाद गुंजल के वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनने के बयान पर भी जोशी ने कहा, ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार आज विधायक दल का नेता चुनने के बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसके बाद 15 दिसंबर को जयपुर में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है, जिसमें सीएम के साथ 1 दर्जन मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल दिया कुमारी फुल एक्शन मोड में नजर आई। जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी का एक दबंग अंदाज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में महिला बीजेपी विधायक पुलिस अधिकारी को यह भी बोल रही है कि अशोक गहलोत ने इन्हें लगाया है, लेकिन 4 दिन में बीजेपी की सरकार आ रही है, हटेंगे आप यहाँ से, ऐसी जगह जाएंगे कि पता भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ गए। यह वीडियो जयपुर के झोटवाड़ा थाने का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यहाँ एक 8 साल की बालिका के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस टाल मटोल करती रही। इसके बाद सामाजिक संगठनों के दबाव के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सूचना मिलते ही विद्याधर नगर से नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी भी थाने पहुंची और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैंगरेप के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करें और उन पर सख्त कार्रवाई करें। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये वो सवाल है जो राजस्थान का हर मतदाता पूछ रहा है। सबके पास इस सवाल के अपने अपने जवाब भी हैं और तर्क भी। मुख्यमंत्री को लेकर बढ़ रही उत्सुकता के बीच फलौदी सट्टा बाजार का रुख भी सामने आया है। जयपुर से दिल्ली तक बीजेपी की बैठकों, बाड़ेबंदी की खबरों और बयानों से सीएम पद के दावेदारों के भाव हर दिन बदल रहे हैं। 8 दिसंबर से पहले दूसरे नंबर पर चल रही वसुंधरा अब सबसे कम भाव के साथ प्रमुख दावेदार बन गई हैं। दोनों सट्टा बाजारों में अश्विनी वैष्णव दूसरे नंबर पर हैं। उनसे पहले इस पोजीशन पर ओम बिरला थे, लेकिन 10 दिसंबर को आए ताजा अपडेट में वे चौथे नंबर पर चले गए हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट आते ही फलौदी सट्टा मार्केट में अर्जुन राम मेघवाल को सीएम का सबसे प्रमुख दावेदार माना। सट्टा बाजार में जिसका सबसे कम भाव होता है वही नंबर 1 माना जाता है। उस समय सबसे कम भाव अर्जुन राम मेघवाल के थे। अगले ही दिन जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के घर विधायकों का जमावड़ा हुआ तो सट्टा मार्केट में सीएम दावेदार के भाव बदल गए। वसुंधरा राजे सबसे कम भाव के साथ सीएम के प्रबल दावेदार थी। पिछले 10 दिनों में रोज सीएम दावेदार के भाव बदले हैं। वसुंधरा राजे, बालकनाथ, अश्विनी वैष्णव, ओम बिरला और अर्जुन राम मेघवाल पिछले 3 दिन से टॉप 5 दावेदारों में बने हुए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षाओं के एग्जाम सेंटर बनाने में इस बार चुनाव के चलते देरी हुई है। करीब 1 महीने की देरी परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में बताई जा रही है। अब बोर्ड की परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति की बैठक के बाद केंद्र फाइनल किए जाएंगे। बोर्ड की परीक्षाएं अगले साल फरवरी के अंत में शुरू होने वाली हैं। अगले साल प्रदेश के करीब 20 लाख स्टूडेंट्स की परीक्षा होनी है। ऐसे में प्रदेश भर में 6000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता बोर्ड को पड़ेगी। 2023 तक की परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने नवंबर तक परीक्षा केंद्र फाइनल कर लिए हैं। इस बार अब इनका
निर्धारण नहीं किया जा सका है। प्रदेश के कुछ जिलों में वर्तमान परीक्षा केंद्रों के बदलाव को लेकर बोर्ड को कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों की अनुशंसाएं मिली हैं। मामले में बोर्ड की परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति फैसला लेगी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व हार्डकोर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत जगह जगह पर छापेमारी की गई। यह अभियान पूरे बीकानेर संभाग में चलाया गया। अकेले अनूपगढ़ जिले में ही 73 जनों को पकड़ा गया। एसपी राजेंद्र कुमार के निर्देशन में 30 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने अलसुबह कार्रवाइयां की। इसमें असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। 30 टीमों ने मिलकर कुल 115 जगहों पर दबिश दी और इन जगहों से 73 जनों को पकड़ा। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर जिले के पुलिस कप्तान विकास शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। पुलिस के 215 टीमों ने 250 स्थानों पर छापे मारे और 150 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं एनडीपीएस एक्ट, एक्साइज व आर्म्स में अनेक मामले दर्ज किए। इनमें से कईयों के खिलाफ वारंट जारी हो रखे थे। पकड़े गए में से कुछ हिस्ट्री शीटर भी हैं। इसके अलावा चोरी के कई मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ा गया है। इसके अलावा श्रीगंगानगर में भी पुलिस ने आज अनेक जगहों पर दबिश देकर गैंगस्टरों के संपर्क में रहने वालों के अलावा हार्डकोर अपराधियों को पकड़ा है। हरियाणा में करनाल की एसटीएफ यूनिट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को अवैध हथियारों व जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अनमोल बिश्नोई व सागर चौधरी के संपर्क में था और उसके अनमोल व सागर से बातचीत भी होती रहती थी। लॉरेंस गैंग का गुर्गा अपने ही गैंग के अन्य सदस्यों को हथियार सप्लाई करने के लिए जा रहा था, जिसे एसटीएफ ने करनाल के छिलमिल ढाबा के पास से काबू कर लिया। जानकारी के अनुसार लॉरेंस गैंग का गुर्गा परमीत टीम के हत्थे चढ़ा था। परमीत पानीपत जिला के गांव मालपुर का रहने वाला है। एएसआई संदीप ने बताया कि जब परमीत का पिट्ठू बैग ओपन किया गया तो उसके अंदर से एक देसी कट्टा 315 बोर व एक देसी पिस्टल 32 बोर बरामद हुआ। 315 बोर का देसी कट्टा खोलकर चेक किया गया तो उसकी बैरल एक कारतूस से लोड पाई गई, जबकि देसी पिस्टल 32 बोर की मैगजीन में 3 कारतूस से लोड थे। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में दोनों शूटर समेत अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गोगामेडी के साथ फायरिंग से मारने वाला नवीन सिंह शेखावत भी शूटर्स का सहयोगी था। हालांकि अभी तक ऐसा करने का मकसद पुलिस ने साफ नहीं किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही शूटर्स को सहयोग करने वाले उधम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद श्यामनगर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शूटर्स को जयपुर में सहयोग करने वाले आरोपी रामवीर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हरियाणा के करनाल में 4 युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर 33,75,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी प्रवीण, विजेंद्र व राजेंद्र के विरुद्ध केस दर्ज किया है। खोराखेड़ी गांव के ऋषिपाल, खरौंडा के वीरेंद्र, कापड़ोवासी राकेश कुमार, गांव ददलाना निवासी सियाराम ने शिकायत दी थी कि उनकी जान पहचान प्रवीण के साथ हुई थी। वह कहने लगा कि वह आपके बच्चों को विदेश भेज देगा। उन्होंने हमें करण लेक पर आरोपी राजेंद्र से मिलवाया और कहा कि आपके बच्चों को 3 माह के अंदर विदेश भेज देगा। तीनों आरोपियों पर विश्वास करके उनके खाते में अलग अलग टाइम में कुल 33,75,000 रुपये आरोपियों को दे दिए। आरोपी लगातार चक्कर कटवाते रहे, रुपए वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के पानीपत में हरियाणा रोडवेज की बस में सवार हैंडलूम व्यापारी के बैग से लाखों की चोरी हो गई। व्यापारी और उसके परिवार को बातों में लुझाकर बस में सवार 4 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बैग में 4 लाख कैश और सोने के आभूषण चुरा लिए। चांदनी बाग थाना पुलिस को दी शिकायत में संजय ने बताया कि वह गंगापुरी रोड का रहने वाला है। वह अपनी पत्नी साक्षी और बेटे हार्दिक के साथ होटल गोल्ड के सामने से दिन में 10:15 बजे हरियाणा रोडवेज की बस में बैठकर शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। जब वे सिवा बस स्टैंड पहुंचे तो वहां से दिल्ली जाने के लिए दूसरी बस में बैठे। दोपहर को वह दिल्ली के तिलक नगर में अपनी साली के घर चला गया, जहां उन्होंने बैग चेक किया तो उसमें से 4 लाख रुपए कैश, एक सोने की चेन, 4 चूड़ियां व एक टॉप्स चोरी हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।